हाय नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में। बिगनर्स के लिए ये पूरा सेशन होने वाला है। जो भी अभी नया यूज करना चाह रहे हैं, नया अभी ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, नया ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, उन्हीं के लिए ये सेशन पूरा वीडियो होने वाला है। तो जो भी व्यक्ति आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो है नंबर 1, आप समझ लीजिए कि किसी भी ब्रोकिंग के ऐप को आप लॉगिन करेंगे तो ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी ब्रोकर्स के पास में अपना अकाउंट बनाइए। किस किस ब्रोकर के पास आप अकाउंट बना सकते हैं? तो बहुत सारे ब्रोकर अभी आज की डेट में जो मार्केट में चल रहे हैं, जिसमें अभी चल रहा है जीरोधा है, अप स्टॉक है, 5 पैसा है, शेयर खान है, ग्रो है। आपका ही ऐप है जो आप बना सकते हैं वहाँ पे। मैं किसी भी ऐप का लिंक आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ना तो मैं स्पॉन्सर से पैसे कमाता हूँ और ना मुझे कमाने की लालच है। तो आप सबसे पहला वहाँ देख लीजिएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि इस वीडियो को देखकर कुछ लोग प्रेरित हो जाए, कुछ लोग सीख ले और वो अपने सीखे ज्ञान की वजह से अपने परिवार का, अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को थोड़ा अच्छा कर सके। यही मेरा मकसद है। तो जितने भी लोग चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या और भी लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, जिन्हें ज़रूरत है कि हाँ भाई अपने परिवार के लिए एक नया सोर्स ऑफ इनकम बनाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल वीडियो आपको मिलने वाला है। यहाँ पे टोटल एक एक चीज़ एक हम लोग बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं और कैसे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। क्योंकि जीरोधा के फाउंडर ने बताया कि 3 साल में उन्होंने 6 करोड़ लगभग नए अकाउंट खोले। तो 6 करोड़ अपने देश के लिए तो खैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी भी 10-12 करोड़ लोग ही ट्रेडिंग में हैं या इन्वेस्टमेंट में है, जो शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है आज के डेट में, आपको ये पता है कि 140 करोड़ के करीब में है। उसका ही हिसाब से अगर देखा जाए तो 10% लोग भी आज की डेट में अगर देखा जाए तो 10% लोग भी आज ट्रेडिंग में नहीं है। लेकिन जितने भी लोग आज ट्रेडिंग में हैं 100%, जैसे 10 से 12 करोड़ लोग भी अगर आज ट्रेडिंग में हैं, उसमें से ये बताया जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 90% लोग, 95% लोग यहाँ तक कि बताया जाता है कि जो लॉस में होते हैं, प्रॉफिटेबल नहीं रहते। अगर 1 महीने वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद जब उनका बजट निकालते हैं, वो अपना देखते हैं वैलेट, तो वो लगभग निगेटिव में ही होते हैं। ये क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो आप बिना सीखे कर रहे हैं, किसी भी आप एजेंसी से सीख नहीं रहे हैं या किसी भी आप क्लासेस में सीख नहीं रहे हैं, या आप यूट्यूब पे जो फ्री में वीडियोस पड़े हुए हैं, जो जिसमें हम लोग बना रहे हैं वीडियोस, उसको आप अच्छे तरीके से देख नहीं रहे हैं। अगर आप अच्छे तरीके से देखकर इम्प्लीमेंट करना सीख जाए तो हमें जहाँ तक लगता है कि जो 90-95% लॉस का डाटा है वो कवर होके 10-20% पे आ जाएगा और लगभग 80-90% लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखिए, ट्रेडिंग में हो या इन्वेस्टमेंट में हो, आपको पेशेंस रखना होगा। शेयर मार्केट का नाम ही पेशेंस मार्केट है। अगर आप पेशेंस नहीं रख रहे हैं और फिर भी आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए शेयर मार्केट तो नहीं है। तो कृपया करके इससे दूरी बना के रखें अगर आप में पेशेंस नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी बात ज़रूरी है कि अगर पेशेंस आपके अंदर में नहीं है तो ना तो आप जॉब कर पाएंगे, ना ही आप कहीं पे कोई भी बिजनेस कर पाएंगे या धंधा कर पाएंगे। क्योंकि जहाँ भी आप आज की डेट में जाएंगे, कंपटीशन इतने बढ़ चुके हैं कि उसके वजह से आपको हर जगह पे पेशेंस की तो ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बिना धैर्य के आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ आज की डेट में आसान नहीं रह गया है। अगर 10 साल 20 साल पहले की अगर बात कर ले तो जो चीज़ें 2 रुपये 3 रुपये की थी, आज वो 30 रुपये की है। 10% भी अगर इन्फ्लेशन रेट अगर आप मान रहे हैं तो चीज़ें हमेशा महंगा होता जा रहा है। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में अगर जाए तो इसके वजह से पैसे का जो मारामारी है, आज हर जगह पे क्राउड ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो उस कंपटीशन में खिलने के लिए मेहनत करना तो अनिवार्य है। बिना मेहनत का तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। उसके अलावा भी आपको ट्रेडिंग में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर शेयर मार्केट में आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बिना इन्वेस्टमेंट का आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसमें पैसे बना पाए।
अगर आज विजय केडिया या राकेश झुनझुनवाला सर ने अगर आज 10,000 या 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई है शेयर मार्केट से, तो इतना तो साफ है कि पैसे बनते हैं। ठीक है, पैसे नहीं बनते हैं इसका कोई रास्ता विकल्प नहीं है, पैसे बनते हैं यहाँ पे और डेली पैसे बनते हैं। लेकिन उसके लिए लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सीखते रहना पड़ेगा कि आज मार्केट कैसा रहा है, आज मार्केट का चार्ट कैसा रहा है, आज मार्केट पीसीआर कैसा रहा है, ऑप्शन चेन कैसा रहा है। ये सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको। पीसीआर ऑप्शन चेन का वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप सेक्शन में जाकर उस वीडियो को भी पूरा तरीके से देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं बहुत कुछ सीखने को आपको उसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो आज बिगनर्स के लिए जो मैं क्लासेस आज कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आप सीधा प्ले स्टोर में जाइए, जीरोधा का आप अकाउंट डाउनलोड कर लीजिए, आप स्टॉक कर लीजिए। जीरोधा में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो 200 रुपये उसके चार्जेस या फीस के जो अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस लेते हैं। लेकिन आप स्टॉक में अगर आप खोल रहे हैं तो फ्री में हो जाता है, 1 रुपये नहीं लगते हैं वहाँ पे अकाउंट खोलने में। मैं तो आप स्टॉक और जीरोधा दोनों से ट्रेड करता हूँ, 2 अकाउंट है मेरे पास, 2 ऐप से है। तो अभी उसमें उसके खोलने के बाद में सबसे पहला आप जीरोधा में अगर कर रहे हैं तो जीरोधा में या आप स्टॉक में कर रहे हैं तो वॉच लिस्ट आता है। वॉच लिस्ट आता है तो वॉच लिस्ट में आपको जिस शेयर में ट्रेड करना है, जैसे आपको अगर टाटा का करना है, टाटा पावर लेना है, अदानी पावर लेना है, रिलायंस पावर लेना है, रिलायंस का लेना है, रिलायंस इंटरप्राइजेस का, या आपको कोई और बिग शेयर लेने हैं, तो आपको वॉच लिस्ट में उस शेयर को जाके ऐड करना पड़ता है। ऐड करने के लिए मैं स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको मैं अटैच कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि ऐड कैसे करते हैं। ऐड करने के बाद में अगर मार्केट ओपन है तो मार्केट ओपन होने के वजह से 2 चीज़ों में आप ट्रेड कर सकते हैं। शेयर में अगर आप करना चाह रहे हैं तो इंट्राडे भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म और इंट्राडे में अंतर ये है कि जो भी इंट्राडे में आप परचेज करेंगे उसको इंट्राडे में ही आपको सेल करना पड़ेगा। मतलब आज खरीदा और आज ही बेचना पड़ेगा। अगर नहीं भी बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली 3.5 के बाद में कट जाएगा, मतलब वो बिक जाएगा। 3.5 में जो भी प्राइस उसका रहेगा उसके हिसाब से वो कट जाएगा, अगर आपने नहीं काटा तो। ठीक है, वही लॉन्ग टर्म में अगर आप शेयर खरीदते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आप अगर शेयर ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में इक्विटी किसी भी कंपनी का, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ले लिया आपने, उसके बाद में अदानी पावर का ले लिया, या के इंडियन रेलवे का ले लिया, IRFC का ले लिया, किसी का भी अगर आपने ले लिया, तो उस समय आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपने अगर उसका इक्विटी शेयर खरीदा है तो आप 10 साल रख सकते हैं, 20 साल रख सकते हैं, 1 दिन में भी आप बेच सकते हैं। उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जितने दिन तक चाहें उतने दिन तक रख भी सकते हैं, उतने दिन के तक आप बेच भी सकते हैं, 10 साल 20 साल तक भी रख सकते हैं। दूसरा होता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग। ये तो हमारे इक्विटी के ट्रेडिंग हो गए, जिसमें आप इंट्राडे में भी ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग वो होता है कि जैसे रिलायंस का ही फ्यूचर का आप शेयर ले सकते हैं। जैसे मई में रिलायंस का शेयर का प्राइस कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, उसके हिसाब से आप उसके मंथ के एक्सपायरी के हिसाब से आप उसके शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं लॉन्ग टर्म, लेकिन वो खरीदना भी आपको लॉन्ग टर्म में ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा चीज़ ये हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में टोटल अगर देखा जाए तो 5 इंडेक्स फंड है। पहला है आपका मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी जिसका एक्सपायरी होता है मंडे, हर मंडे को उसका एक्सपायरी होता है। उसमें आप मंथली भी खरीद सकते हैं और वीकली भी खरीद सकते हैं। इसका 2 तरह का होता है। ठीक है, दूसरा जो ट्यूसडे को हमारा होता है, जो होता है फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी इंडेक्स फंड है जो आप जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जिसका भी वीकली एंड मंथली एक्सपायरी होता है। उसी तरह से आप वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, उस दिन आप वीकली भी खरीद सकते हैं और मंथली भी खरीद सकते हैं। यहाँ भी थर्सडे को निफ्टी 50 का होता है, निफ्टी 50 का होता है और इस दिन निफ्टी 50 का भी आप एक वीकली एंड मंथली आप खरीद सकते हैं। और फ्राइडे को होता है हमारा सेंसेक्स का। सेंसेक्स का भी वीकली आप खरीद सकते हैं और मंथली एक्सपायरी खरीद सकते हैं। या आप इंडेक्स में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप जितने भी हमने इंडेक्स का फंड का नाम लिया
जिसमें आप वीकली और मंथली खरीद सकते हैं। उसमें आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं, 5 साल 10 साल के लिए भी। तो उसमें भी आप इंडेक्स फंड में भी पैसे लगा सकते हैं। तो इतना तो हो गया। आपको इतना चीज़ करने के बाद में हम दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि एक एक का, जैसे निफ्टी मिड कैप का जो मिड सेलेक्ट होता है उसका हम लोग जो मंडे को करेंगे, तो किसका किस दिन हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करें वो भी मैं आपको क्लियर बताऊंगा दूसरे वीडियोज़ में। एक वीडियो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है कि किसका किस दिन हम ट्रेड करें, तो उसमें हमने डाला है कि जिसका जिस दिन एक्सपायरी उसका उस दिन ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन ट्रेड करने से पहले जो 2-3 चीज़ों ध्यान में रखना है कि एक तो लाइव मार्केट का आपको चार्ट, पीसीआर डाटा, ऑप्शन चेन, ये तीनों तो देखना ही है। उसके अलावा आप जो पहले का 1 हफ्ते का उसका क्या डाटा रहा है जब भी आप करने जा रहे हैं, जैसे मंडे को अगर मिड कैप निफ्टी का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका एक्सपायरी होता है, तो उस दिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले मंडे के पिछले मंडे का क्या डाटा था वो देख लीजिएगा, प्लस मंडे से लेकर इस मंडे तक का क्या डाटा रहा है, किस तरह से वो ट्रेड करता है वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ही आप उसमें ट्रेड करना चालू कीजिएगा। सेक्शन में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं आप, जहाँ पे लिखा हुआ है जिस दिन जिसकी एक्सपायरी उस दिन उसका ट्रेड, वो वीडियो पूरा जाके देखिएगा, वो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन में, ठीक है। ये चीज़ें कर लीजिए। दूसरे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑप्शन में जो 95% लोग फेल हो जाते हैं आखिर किस वजह से होते हैं, वो हम आपको क्लियर बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। कोई भी आपको क्वेश्चन रहे आपके मन में तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक एक कमेंट का आपका जवाब देंगे। और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच।